हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो ये वीडियो बिल्कुल और बिल्कुल इंफॉर्मेटिव होने वाला है बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग तैयारी करवा रहे थे झारखंड कंबाइंड के लिए। ठीक है, झारखंड कंबाइंड के लिए हम लोग प्रिपरेशन करा रहे थे, बट अब हम लोग कराने वाले हैं बिहार वालों के लिए, क्योंकि बिहार में भी एग्जाम होते हैं बिहार कंबाइंड। जैसे कि यहाँ पर कंबाइंड परीक्षा होता है JC EC EB, उसी तरह से यहाँ पर BC EC EB होता है। ठीक है, तो ये बिहार कंबाइंड में भी आपका एग्रीकल्चर की तैयारी होती है, इसमें वेटनरी होता है, इसमें फिशरी होता है, इसमें पैरामेडिकल होता है। बिल्कुल सेम है आपका झारखंड कंबाइंड के जैसे। यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, पैरामेडिकल होता है, वेटनरी होता है, फिशरी होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, तो ये और साथ ही साथ BSc नर्सिंग होता है। तो ये सारे कोर्सेज बिहार में जो कराए जाते हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल झारखंड के जैसा ही होता है। सारे कंबाइंड का परीक्षा बिल्कुल ही सेम होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था, पिछली बार भी मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप झारखंड वालों पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप बिहार वालों के लिए भी कुछ बताइए, बिहार कंबाइंड के बारे में भी कुछ बताइए। तो देखिए, इस बार हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं आपको बिहार कंबाइंड के लिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रश्न था कि बिहार कंबाइंड आखिर कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन बच्चे नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले अगर इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको 17.5 साल होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो आपको लगभग और लगभग 17.5 साल आपका एज होना ही चाहिए। उसके बाद अगर सेकंड बात करें हम लोग, तो जो भी आपका सिलेबस है और क्लास है, आप 12th होने चाहिए, 12th अपेयरिंग या फिर 12th पास। ठीक है, 12th अपेयरिंग या 12th पास होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो झारखंड कंबाइंड और किसी भी कंबाइंड परीक्षा हो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपका डोमिसियल जो है आपका कहाँ का होना चाहिए। वो आपका होना चाहिए जिस भी आप स्टेट से एग्जाम दे रहे हो, अगर आप बिहार वाले हो तो बिहार का ही डोमिसियल चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो। और अगर आप झारखंड वाले हो तो झारखंड का आपके पास डोमिसियल होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, चौथा है इसमें आप EWS कैंडिडेट हैं तो भी एप्लीकेबल हैं। आप कोई भी कैंडिडेट हैं, EWS है, PH है, जनरल है, या फिर SC है, ST है, OBC है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा जरूरी है कि ये आपके लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और उनका एज 16+ था, यानी 16.5 साल था। वो बच्चे का कहना था कि सर हम एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, मेरा रिजल्ट नहीं आया या एडमिट कार्ड आने में दिक्कत हो गया। तो ये फॉल्ट यही होता है, फॉर्म तो आपका फिलअप हो जाएगा बट आगे जाके आपको दिक्कत होगा और एडमिशन मिलने में भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिएगा, एज आपका है 17.5 साल और ये एज कंपलसरी है, होना ही चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले बता दें कौन कौन स्टूडेंट इसमें फिल कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें PCM वाले, जो PCM है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, साथ ही साथ PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वाले, और PCB, ठीक है, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ये तीनों ही फॉर्मेट के बच्चे जो है इस एग्जाम को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है, ये भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, और अगर आप आर्ट्स वगैरह कर रहे हो तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको साइंस होना जरूरी है। साइंस में अगर आपका PCM है, PCMB है या फिर PCB है तो आप इसको बिल्कुल और बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक और चीज मैं बता दूं आपको, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि झारखंड कंबाइंड 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, 150 मार्क्स का होता है, 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ईच क्वेश्चन आपको यहां पर मिलते हैं 1 मार्क्स। ये झारखंड के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये झारखंड के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं आप लोग के पास, और इसमें जो है मार्क्स 150 ही होता है। ईच क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग 0.25 होता है। ठीक है, और इसी के अनुसार आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग होता है और एडमिशन मिलता है। बट अगर बिहार का बात करें, अगर आप हम लोग बिहार का बात करें तो बिहार में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट जिनका है फिजिक्स, जिनका तीनों चारों सब्जेक्ट है उनके लिए। और अगर आपका PCB है तो आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसके लिए यहां पर क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है, यानी ईच सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ईच सब्जेक्ट यहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स का 100 क्वेश्चन, बायो का 100 क्वेश्चन, और मैथ का 100 क्वेश्चन, और आपका बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन, इस टाइप से 100 क्वेश्चन होता है। यहां पर जो आपका स्कोरिंग है वो 4 नंबर का होता है, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1 नंबर है, जो आपका नीट में होता है वैसा ही सेम क्राइटेरिया यहां पर भी है,
मगर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एग्जाम होते हैं 1200 मार्क्स का। एग्जाम कितना होता है? 1200 मार्क्स का। झारखंड कंबाइंड होता है 150 क्वेश्चंस का, बट बिहार कंबाइंड जो होता है वो 1200 मार्क्स का। ठीक है, अब भाई मेरे पास 300 क्वेश्चन है, तो टाइम कितना मिलेगा? तो आपको ईच सब्जेक्ट के लिए 1.5 आवर्स मिलते हैं। ईच सब्जेक्ट के लिए 1.5 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 3 सब्जेक्ट है तो इस हिसाब से ही आपको मिलते हैं। ठीक है, ईच सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं, तो ईच सब्जेक्ट आपको 1.5 आवर्स का समय मिलता है, जिसमें आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम आपका पेन पेपर मोड ही होता है। ठीक है, पेन पेपर मोड ही होता है एग्जाम। और जैसे कि झारखंड कंबाइंड होता है तो वैसा ही झारखंड कंबाइंड में भी बिल्कुल सेम ही है, बट टाइम का यहाँ पे चेंजेस है। 1200 मार्क्स का नहीं होता है, 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये सारा है। और अभी तक मैं बताऊं तो अभी तक जो भी पता चला है उसके अनुसार जो आपका जून है, जून में ही आपका एग्जाम होने को है एग्रीकल्चर का। जून में एग्रीकल्चर का एग्जाम होने वाला है बिहार कंबाइंड वालों के लिए। जून में आप लोग का एग्जाम हो सकता है। पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो भी बात है वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, बट अभी तक जो बात पता चली है कि बिहार के लिए जून में होने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर तैयारी नहीं हुई है अभी तक बिहार कंबाइंड के लिए, कि वैसे स्टूडेंट के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहाँ पर क्या करना है। बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिए अभी तक हमारा जो AR एजुकेशनल हब है, ये अभी तक पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड कंबाइंड में जा चुके हैं। आपका एग्रीकल्चर हो, फिशरी हो, या फिर पैरामेडिकल हो, या फिर नर्सिंग हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जा चुके हैं। रैंक 1 भी इस बार झारखंड कंबाइंड में हमारे ही चैनल से था। ठीक है, तो इस बार हम लोग एक बैच स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है सामर्थ्य बैच। ठीक है, सामर्थ्य बैच नाम है इस बैच का, जिसका टेस्ट कॉस्ट हमने रखा है 649। जिसका टेस्ट कॉस्ट रखा है हमने 649। इसमें आप बिल्कुल और बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं झारखंड कंबाइंड की, बिल्कुल और बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। जो भी इसका बेस्ड होता है, जो भी झारखंड कंबाइंड के बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही हम लोग इस बार कंडक्ट करवा रहे हैं बिहार कंबाइंड के लिए भी एक टेस्ट सीरीज। ठीक है, बिहार कंबाइंड के लिए भी टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? आपको इसमें बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेंगे। टेस्ट सीरीज इसमें कैसा होगा? कुछ टेस्ट सीरीज आपके पार्ट वाइज होंगे, जैसा कि एक एक सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट सीरीज होंगे, या फिर पार्ट वाइज टेस्ट होगा इसमें, और एक होगा कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, 1-2 कंप्लीट टेस्ट होगा, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। प्लस यहां पर आप क्वेश्चन भी डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस में डाउट है वो क्वेश्चन आप ग्रुप में भी सॉल्व करवा सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहां जाकर ग्रुप शेयर क्वेश्चन यहां पर शेयर करना है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पर इमीडिएटली आंसर मिलेगा। जो भी होगा आपको इमीडिएटली आंसर मिलेगा, समझाया जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बिहार कंबाइंड के लिए जो टेस्ट सीरीज होने वाला है उनका क्या कॉस्ट होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म दे दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पर भरोसा कर सकते हो कि इस बार आपका बिहार कंबाइंड की जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल और बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं इस बार, और बिल्कुल देखिए कि किस तरह से आपका प्रिपरेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी 12th में हैं और जिनको पता नहीं है कि आखिर ये बिहार कंबाइंड होता क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जो भी कंफ्यूजन माइंड में आ रहा है वो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको, आप वहां से लिंक ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, और जो भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगा वो आपको बताया जाएगा। जो भी इसका प्राइज मनी होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बिहार वाले स्टूडेंट बिल्कुल और बिल्कुल इस बार आग लगा देना है बिहार कंबाइंड में। बिल्कुल झारखंड कंबाइंड में बहुत सारे स्टूडेंट इस बार हमारे चैनल से गए हैं। मैं चाहता हूं बिहार के भी अच्छे कॉलेजेस में, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है एग्रीकल्चर के, पैरामेडिकल के, BSc नर्सिंग के लिए, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो। तो बिल्कुल और बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहनी चाहिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।